अकाउंट्स काफ़ी मुश्किल काम है, बड़ी मुश्किल पेश आती है, स्पेशली उस बंदे को जिसकी ये डोमेन ना हो। लाइक जैसे मेरी ये डोमेन नहीं है, लेकिन हमारा जो अकाउंटेंट है वो कहता है कि मैं आधी अकाउंटेंट हूँ। आधी अकाउंटेंट इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास अकाउंट्स की डिग्री नहीं है, तो अगर मेरे पास अकाउंट की डिग्री होती तो यकीनन फिर मैं पूरी अकाउंटेंट होती। तो वो कहता है कि अक्सर जो है मैं उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेती हूँ और उसको भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझा देती हूँ। तो इसलिए वो कहता है कि मैं आधी अकाउंटेंट हूँ। तो जनाब, अकाउंटेंट आधा हो या पूरा हो, मेरा ख्याल है अकाउंट्स का काम अच्छा खासा मुश्किल होता है, लोगों को बहुत मुश्किल पेश आती है उसे करने में। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। मैं इस वक्त अपने ऑफिस में हूँ और काम कर रही थी, तो सोचा काम के साथ साथ आप लोगों से कुछ बातें भी कर ली जाएँ, कुछ शेयरिंग भी कर ली जाए। जनाब, अकाउंट्स का जो काम है ना, ये बड़ा ही जो है वो सर खपाने वाला काम है और बड़ा तंग करता है, लेकिन क्या करें जी, करना पड़ता है। और अभी भी इसी काम में बिज़ी हूँ, तो मतलब मैं काम के साथ साथ पूरी मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों से बात भी करती रहूँ। मतलब रोज़ सुबह सुबह उठ के तैयार होकर ऑफिस आना, इतनी ठंड होती है ना, तो तैयार होकर आना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, ये तो शुक्र है कि मेकअप नहीं करती मैं, वरना मैं सोचती हूँ कि अगर मैं मेकअप करती होती तो फिर तो 1-2 घंटे मेरे और लग जाते ना मेकअप करने में, तो फिर तो और ज़्यादा मुझे मुश्किल पेश आती। तो बहुत कमाल है वो लोग जो सुबह सुबह उठ के इतना टाइम निकालते हैं अपने लिए। तो ज़ाहिर है अपने लिए ही टाइम निकालते हैं ना, अपनी ज़ात के लिए तैयार होता है बंदा। ज़रूरी नहीं है कि हर तैयार होने वाला बंदा किसी को दिखाने के लिए ही तैयार हो रहा है या लोगों को दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। तो मैं समझती हूँ कि मतलब मैं चाहे मतलब तैयार भी हो जाऊँ या ऐसे रूम में लगना एक जैसे ही है, तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या ज़रूरत है मेकअप पर इतना सारा खर्चा करके चीज़ें ज़ाया करो, फिर भी अच्छी लगो। तो उससे बेहतर है कि बस जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। मतलब जिस ऑफिस में काम ही करना है ना, मतलब अब ये थोड़ी वो कहेंगे लिपस्टिक लगा कर तो उसको निकाल देते हैं। अच्छा हाँ, बहुत सी जगहों पे ऐसा भी होता है कि उनको बड़ी टिप टॉप सी लड़कियाँ चाहिए होती हैं, जिनकी ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी हो, जिन्हें मेकअप भी बहुत अच्छा सा करना आता हो। तो मेरा ख्याल है मैं ऐसा तो किसी भी ऑफिस के लिए मैं मिसफिट ही हूँ, क्योंकि जितनी मेरी सेहत है ना, इतनी सेहत पे और धुले मुंह के साथ बहुत कम लोग जो हैं वो आपको जॉब ऑफ़र करते हैं। और शायद मतलब जो लोग ऑफ़र कर लेते हैं उन्हें शायद काम चाहिए होता है, उन्हें आपकी अट्रैक्शन नहीं चाहिए होती। जनाब, लोग समझते हैं कि कमाई जो है वो बहुत आसान है, जबकि ऐसा नहीं है। कमाना बहुत मुश्किल काम है और खाने के लिए कमाना ज़रूरी है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। तो अकाउंट्स का जनाब काम कर रही हूँ मैं इस वक्त, और अपनी जो वर्कशीट हैं डेली बेसिस पे जो बनाई जाती हैं वो बना रही हूँ इस वक्त। एक तो मतलब मैथ मेरा बहुत ख़राब है, बहुत ही वीक थी मैं मैथ में। मतलब समझे, मतलब बिल्कुल सिरे से जैसे कहते हैं ना मैथ आना, वो मुझे बिल्कुल नहीं आता। लेकिन अब क्या करूँ, काम है, करना पड़ता है। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। और जनाब, जो मेरा सिस्टम है ये भी शायद मुझसे तंग आ गया कि मतलब क्या ये रोज़ आके तो मेरे साथ मतलब अकाउंट्स के नाम पे क्या खेलती रहती है सारा दिन। तो बहुत अच्छे अच्छे अकाउंटेंट होंगे आप में जो प्रॉपर पढ़ के आए हुए होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल प्रॉपर पढ़ के नहीं, मतलब पढ़ के आई हूँ, अकाउंट्स पढ़ के नहीं आई हूँ। तो वैसे अपनी डोमेन के अलावा बंदे को ना कोई काम आना भी नहीं चाहिए। यस, अगर आपको अपनी डोमेन के अलावा कोई काम आता है तो फिर आपको करना पड़ ही जाता है। बल्कि अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि जॉब जो लोग करते हैं, ऐसे होता है कि स्टडीज़ हम कुछ करके आए हुए होते हैं और जो काम है या जो जॉब है वो हमें किसी और नौयत की मिल जाती है। जैसे मैंने अब तक जितनी भी जॉब की या जो भी मेरी स्टडीज़ हैं वो बिल्कुल भी अकाउंट से रेलिवेंट नहीं है। मेरी इससे पहले कोई जॉब भी अकाउंट से रेलिवेंट नहीं थी।
ऐसे ये डायरेक्ट मेरी मतलब अकाउंट्स जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेरा काम है मोस्टली वो अकाउंट्स का ही है। तो मैं समझती हूँ कि मैंने खुद को वैसे ही अंडर एस्टिमेट किया था कि मैं अकाउंट्स नहीं पढ़ सकती। अगर मैंने पढ़ा होता तो यकीनन मैं एक अच्छी अकाउंटेंट बन सकती थी, क्योंकि मैं आधी अकाउंटेंट बकौल मेरे अकाउंट्स वाले बंदे के आधी अकाउंटेंट मैं हूँ। तो जो हमारा अकाउंटेंट है वो कहता था कि मैडम आप जो है ना आधी अकाउंटेंट हैं। आधी अकाउंटेंट इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास अकाउंट्स की डिग्री नहीं है। तो अगर मेरे पास डिग्री होती तो फिर मैं पूरी अकाउंटेंट होती। तो चलें कोई बात नहीं, मैं अगर अकाउंटेंट नहीं हूँ तो कोई और अकाउंट्स में है, तो किसी और का रिस्क लगा हुआ है। तो अल्लाह ने ऐसे ही रिस्क तकसीम करके रखा है, किसी एक को मिलता है और कोई दूसरा जो है वो नहीं ले पाता। किसी का रिस्क किसी तरीके से लिखा है और किसी का रिस्क किसी तरीके से लिखा है। मैं अभी ओपन कर रही हूँ अपनी सारी फाइल्स, ताकि साथ साथ काम भी करती जाऊँ और आपसे बातें भी करती जाऊँ। और क्विक बुक्स जो है ना ये थोड़ी सी मुश्किल होती है, उसके बारे में जो भी उसके हेड्स होते हैं, हेड्स पता है तो फिर तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसके हेड्स नहीं पता कि किस चीज़ को आपने कहाँ रखना है या किस चीज़ की एंट्री आपको किस हेड में करनी है, तो फिर आप क्विक बुक को मैनेज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो फिर आप कर सकते हैं। जनाब बड़ी तरक्की कर ली है दुनिया ने, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो शायद पहले जो जमा तफरीक है लोग शायद बुक्स में लिखा करते, बुक्स में नहीं कॉपीज़ पे लिखा करते थे, नोटबुक्स में लिखा करते थे और रजिस्टर हुआ करते थे कोई खातादारी टाइप के, और मैनुअल तरीके चला करते थे। फिर मैनुअल से आगे जनाब सिस्टम पे एक्सेल की शीट्स बना करती थी। फिर एक्सेल की शीट जो है उसकी जगह ले ली है हुई है अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ने, जिनमें से क्विक बुक जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो अकाउंट्स के हवाले से माना जाता है। अब तो खैर क्विक बुक के अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। बहुत सारी कंपनी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करती हैं। तो क्योंकि मैं खुद को अकाउंटेंट नहीं समझती तो मैं तो पहले एक्सेल की शीट को ही प्रेफर करती हूँ कि यार अगर कोई गलती होगी तो वो मेरी एक्सेल की शीट में होगी और मैं उसको उसी पे ठीक कर लूँगी। क्योंकि क्विक बुक की एंट्रीज अगर आप डिलीट कर देते हैं तो वो तो फिर जनाब आपका ऑडिटर आपको वैसे ही पकड़ लेता है। तो सिर्फ मतलब बात ये नहीं है कि डिलीट कर दिया और उसने पकड़ लिया, बात ये है कि कहीं कोई 2 नंबरी तो नहीं की थी आपने जो आपने डिलीट की है छुपाने के लिए। तो वो फिर आपकी जो लॉयल्टी कह लें या आपकी जो एक सिंसेरिटी है, फिर वो इस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि पता नहीं यार बंदा कितने बह के 2 नंबरियां तो नहीं करता जड़ा हुन ऑडिट दे वेले ते जिन्हें कोई एंट्री डिलीट कर दी थी। तो बस ये फिर सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और वैसे तो मैं आपसे बातें ज़्यादा ही कर रही हूँ, मैंने अभी तक कोई अपना काम स्टार्ट नहीं किया। मैं कोशिश कर रही हूँ कि साथ साथ काम भी स्टार्ट कर लूँ। लेकिन जब मतलब मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जब मैं बातें कर रही होती ना मुझसे कोई काम नहीं होता, और जब मैं कोई काम कर रही होती फिर मुझसे बातें नहीं होती। तो फिर मतलब क्या मतलब बंदा बेचारा क्या करे, कहाँ जाए, सब देखना पड़ता है ना, सब करना पड़ता है। तो आप में से भी बहुत से लोग होंगे जो जॉब्स करते होंगे, बहुत से लोग होंगे जो एडमिन की जॉब करते होंगे, बहुत से लोग होंगे जो शायद अकाउंट्स में होंगे, और बहुत से लोग होंगे जो कमाल करते होंगे, मतलब अभी तक घर में सो रहे होंगे अपने। मेरे घर में भी हैं 1-2 लोग जो इस वक्त मुझे पूरे यकीन है वैसे नहीं अब उठ गए होंगे, 3:30 बज रहे हैं तो अब वो उठ चुके होंगे, वरना जो मोस्टली ये वाला टाइम है ना उसमें आराम फरमाया जाता है। हाँ वैसे सर्दियाँ हैं तो लोग उठ के बेचारे करें भी क्या, मतलब जिसने कोई काम नहीं करना। गैस की हालत वही है हमारे मुल्क में कि जी गैस तो मिलती ही नहीं है, बहुत मुश्किल से जो है अक्सर इलाकों में तो खाना पकाने भी बहुत मुश्किल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि खाना बनाने में गैस का कोई इशू हो। कभी कभार ऐसे होता है कि जब बहुत बारिश हो रही होती है या जिस वक्त लोगों को हम दूसरों को टेंशन देने का मूड हो रहा हो तो उस वक्त हमारी गैस नहीं आती है। तो अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह गैस आ रही होती है, इतनी आ रही होती है कि जनाब हमारा खाना पक जाता है। और ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर हमारे पास गैस नहीं होगी तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जैसे कहते हैं कि गैस ख़त्म हो जाएगी और हमारे पास गैस नहीं होगी तो फिर हम क्या करेंगे, फिर मतलब हम वो सी पुराने दौर में वापस चले जाएंगे जहाँ पर लोग लकड़ियाँ चुन के लाते थे और उनसे आग जलाई जाती थी।
बल्कि लकड़ियाँ भी कहाँ छोड़ी हैं हमने अपने मुल्क में, हम तो माशाल्लाह सारा कुछ ही ख़त्म किए जा रहे हैं। तो ये हो सकता है कि जैसे वो पत्थरों मतलब पत्थर आपस में रगड़ के जो आग पैदा की जाती थी, हो सकता है कोई ऐसा सीन वापस आ जाए। वैसे अल्लाह ना करे, कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल काम है ना ये। हमसे तो मतलब गैस वाले जो चूल्हे हैं या जो इलेक्ट्रिक स्टोव होते हैं उन पे नहीं कुछ पकता, तो हम माशाल्लाह इतने लेज़ी हैं। तो अगर हम उस दौर में वापस चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग क्या समझते हैं, मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, अगर हम पर ऐसा वक्त आएगा तो हम क्या करेंगे? हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तो घर और तरह से होते थे ना, अब घर और तरह से होते हैं। अब हम कहाँ पत्थर ही कहाँ से लाएंगे? हमने तो कोई मतलब कोई चीज़ हमने पुराने ज़माने की तो छोड़ी ही नहीं ना हमने पहाड़ छोड़े, पहाड़ों को काट 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 के हम सीधी ज़मीनें किए जा रहे हैं, और बस ऐसे से ही कुछ कर रहे हैं। हम सारे दरख्त काट रहे हैं, हमने सारे पहाड़ काट दिए हैं, पानी वही है जो हमारे मुल्क में ख़त्म होता जा रहा है। फिर मेरा ख्याल है शायद हम मर जाएंगे। हाँ, और तो फिर और क्या रह जाएगा? जब मतलब ये बुनियादी चीज़ें ही नहीं मिलेंगी हमें, तो फिर क्या रह जाएगा? हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। तो लेट्स सी कि क्या होता है। नहीं, मैंने आप लोग का बहुत सारा टाइम ले लिया। होपफुली आप सब मेरी जो ये वीडियो है वो पूरी देखिएगा। जिससे पूरी नहीं भी देखी, मतलब स्टार्ट में तो नहीं कह रही मैं तो एंड पे आके कह रही हूँ कि मेरी ये वीडियो पूरी देखिएगा, तो आप लोग की जो सपोर्ट है वो मेरे बहुत काम आएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।